नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के कुछ ऐसी अभिनेत्रियों के बारे में जिन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद भी अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तब्बू, रेखा, नरगिस फाकरी और अमीषा पटेल जैसी अभिनेत्रियों की कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। तो आइए जानते हैं इन अभिनेत्रियों की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। वैसे तो बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने प्रेम संबंधों में धोखा खाने के बाद अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तब्बू, रेखा, नरगिस फाकरी और अमीषा पटेल जैसी अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती और अदाकारी से दर्शकों के दिलों में राज करती रही हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहे हैं। इन अभिनेत्रियों की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी में कभी कभी हमें धोखा भी मिलता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इन अभिनेत्रियों की जिंदगी में प्यार, धोखा और संघर्ष की कई कहानियां हैं। तब्बू को अजय देवगन के साथ प्यार में धोखा मिला, जबकि रेखा को अमिताभ बच्चन के साथ अपने प्रेम संबंधों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नरगिस फाकरी और अमीषा पटेल की भी अपनी प्रेम कहानियां हैं जो उनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। इन अभिनेत्रियों की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के चटपटे अनसुने कहानी, कंटेंट, रियलिटी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यार में टूटा दिल, शादी से दूरी, बॉलीवुड की कुछ अनसुनी कहानियां। बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में कई अभिनेत्रियां अपनी खूबसूरती और अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करती हैं, लेकिन इस ग्लैमरस दुनिया के पीछे उनकी निजी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी अभिनेत्रियों की जिन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद भी शादी नहीं की। तब्बू, जी हाँ, 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री तब्बू अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और आज भी इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह अजय देवगन की वजह से शादी नहीं की है, हालांकि उनके इस बयान को मजाक के तौर पर लिया गया था। वैसे तब्बू एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी खास पहचान बनाई है। 4 नवंबर 1971 को हैदराबाद में जन्मी तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है। उनकी माता का नाम रिजवान और पिता का नाम जमाल हाशमी है। उनकी एक बड़ी बहन है फराह नाज, जो एक अभिनेत्री हैं। तब्बू ने अपनी शुरुआती शिक्षा हैदराबाद सेंट एंस स्कूल से की है और बाद में मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाई की है। उनकी पहली फिल्म बाजार थी, जिसमें उन्होंने एक बाल कलाकार के रूप में काम किया रहा। 1985 में उन्होंने हम नौजवान में देव आनंद की बेटी की भूमिका निभाई थी। तब्बू ने अपने फिल्मी कैरियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं, जिनमें माचिस, काला पानी, बॉर्डर, हम साथ साथ हैं, चांदनी बार, मकबूल, चीनी कम, हैदर और अंधाधुन शामिल है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिका निभाई हैं और अपनी अभिनय क्षमता के लिए काफी प्रशंसा पाई है। उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तब्बू एक निजी व्यक्ति हैं और मीडिया से दूर रहती हैं। वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं देती। सुष्मिता सेन, जी हाँ, पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन अपनी खूबसूरती और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है। उनके कई अफेयर रहे हैं, लेकिन किसी के साथ उनका रिश्ता नहीं चल पाया। सुष्मिता 2 बेटियों की सिंगल मदर हैं और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से वह जी रही हैं। सुष्मिता सेन एक भारतीय अभिनेत्री हैं। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया है और अपनी खूबसूरती और अभिनय के लिए जानी जाती हैं। सुष्मिता ने मैं हूं ना जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अभिनय किया है। आपको बता दें, सुष्मिता सेन ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपने क्रश के बारे में जानकारी दी है। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने सलमान खान पर क्रश था और वो सलमान के पोस्टर्स खरीदने में अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर देती थी। सुष्मिता सेन ये भी कहा करती हैं कि उनको टीनेज से ही सलमान से प्यार था। सुष्मिता सेन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद की थी। सुष्मिता को उनकी बेहतरीन एक्टिंग और टैलेंट के लिए जाना जाता है। सुष्मिता सेन और सलमान खान की जोड़ी को पर्दे पर खूब पसंद किया गया। हाल ही में सुष्मिता ने सलमान को लेकर अपनी दीवानगी का खुलासा भी किया है। एक्ट्रेस ने बताया
कि जैसे टीनेज में वो सलमान खान की दीवानी हुआ करती थी और अपनी पॉकेट मनी का सारा पैसा सलमान के पोस्टर को खरीदने में खर्च कर दिया करती थी। उनका कमरा एक्टर के पोस्टर से भरा रहता था। सुष्मिता सेन ने बताया कि जब सलमान की फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, इसके बाद से वो इस फिल्म के पोस्टर अपने कमरे में रखा करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सुपरस्टार को लेकर सुष्मिता की दीवानगी इस कदर थी कि घर वाले उस पोस्टर को न हटाएं, इसलिए वो अपना सारा होमवर्क भी समय पर खत्म कर लिया करती थी। आगे है नरगिस फाकरी। जी हाँ, नरगिस फाकरी का भी कई फिल्मों कई अभिनेताओं के साथ अफेयर रहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है। उनकी बोल्डनेस और बिंदास अंदाज के लिए उन्हें जाना जाता है। नरगिस फाकरी एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1979 को क्वींस, न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से की है। नरगिस ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 2011 में फिल्म रॉक स्टार से की थी। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और नरगिस को भी काफी सराहना मिली थी। इसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिनमें मद्रास कैफे, मैं तेरा हीरो, हाउसफुल 3 और बेंजो शामिल है। नरगिस फाकरी एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं और उन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। अमीषा पटेल। कहो ना प्यार है से रातों रात स्टार बनी अमीषा पटेल भी अब तक कुंवारी हैं। उनका नाम भी कई अभिनेताओं के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन उनकी शादी अब तक नहीं हुई। अमीषा पटेल भी एक भारतीय अभिनेत्री ही हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाई है। उनकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है 2000 में एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के साथ उनकी जोड़ी को भी पसंद किया गया है। इसके बाद उन्होंने कई और सफल फिल्मों में काम किया, जैसे गदर एक प्रेम कथा जो कि 2001 में आई थी। उसके बाद गदर 2 भी आई, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में उनके किरदार को आज भी याद किया जाता है। अमीषा की एक्टिंग के अलावा उनकी खूबसूरती और स्टाइल के भी चर्चे होते रहते हैं। उन्होंने कई अलग अलग तरह के किरदार निभाए हैं, जिससे उनकी एक्टिंग की विविधता का पता चलता है। हमराज फिल्म जो आई थी 2002 में, और क्या यही प्यार है, ये फिल्म भी 2002 में ही आई थी। इन फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया। हालांकि उनका करियर हमेशा एक जैसा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना रखी है। आगे है रेखा। हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की खूबसूरती और अदाकारी के आज भी दीवाने हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी काफी चर्चा में रही है। उन्होंने भी शादी नहीं की। उनके और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरें भी खूब चर्चा में रही थी। रेखा एक महान अभिनेत्री हैं, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में मद्रास में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन एक प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे, जबकि उनकी माता पुष्पावल्ली एक तमिल अभिनेत्री थी। रेखा ने अपनी शिक्षा चेन्नई में पूरी की और बाद में मुंबई चली आई, जहां उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। रेखा का व्यक्तिगत जीवन हमेशा से ही मीडिया की नजर में रहा है। उन्होंने 1990 में रेखा का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। उनके पिता ने उनकी माता को छोड़ दिया था और रेखा को अपनी माता के साथ बहुत ही गरीबी में जीना पड़ा था, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत की। रेखा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1966 में तमिल फिल्म रंगुला रत्नम से की थी। इसके बाद उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। 1970 में उन्होंने हिंदी फिल्म सावन भादो फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। रेखा की सबसे बड़ी सफलता 1975 में आई फिल्म शोले से थी। रेखा का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा था। उनके पिता ने उनकी माता को छोड़ दिया था और रेखा को अपनी माता के साथ बहुत ही गरीबी में जीवन जीना पड़ा था, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह मेहनत करती रही। रेखा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1966 में तमिल फिल्म रंगुला रत्नम से की थी। इसके बाद उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने 1970 में हिंदी फिल्म सावन भादो से डेब्यू किया है। उन्होंने कई हिट फिल्मों में भी काम किया, जिनमें उमराव जान, खूबसूरत और सिलसिला फिल्म शामिल है। रेखा को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है, जिनमें 3 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। वह आज भी हिंदी सिनेमा में एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री और उनकी फिल्में आज भी लोगों को पसंद आती हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की उन अभिनेत्रियों के नाम जिन्होंने प्यार में धोखा खाने के बाद अब तक से शादी नहीं की।
वैसे तो इन अभिनेत्रियों की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमें धोखा भी मिलता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। तब्बू, रेखा, नरगिस फाकरी और अमीषा पटेल जैसी अभिनेत्रियों ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही हैं। उनकी कहानियां यही सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित रहना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज भी सीख रही हूँ और आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस कोशिश की सराहना करेंगे।